3 2 सा। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी आवाम। आज की हमारी कहानी हमें टेक्सला से अलिशबा ने भेजी है। अलिशबा कहती है कि मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आज से कुछ साल पहले मेरे अब्बू ने अपनी ज़िंदगी की खून पसीने की मेहनत से घर खरीदा। घर बहुत खूबसूरत था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिला था, इसलिए हम लोग बहुत खुश थे। यकीन जाने अगर उस घर की हकीकत का हमें ज़रा भी अंदाज़ा होता तो हम वो घर कभी ना खरीदते। उस घर में मुश्किल से हमारा कोई 1 महीना सुकून से गुजरा होगा। उसके बाद से वहाँ पे तरह तरह के वाक़यात होने शुरू हो गए और ऐसी ऐसी बातें होने शुरू हो गई कि जिनको मानने से इंसानी अक्ल बिल्कुल इनकार करती है। इस सब की शुरुआत डरा देने वाले ख्वाबों से हुई। मेरे छोटे भाई को, मुझे, अम्मी को ऐसे ऐसे ख्वाब आते थे जिनको देखने के बाद पूरी रात सोना मुश्किल हो जाता था। यूं महसूस होता था जैसे कोई हमारे बेड के पास खड़ा है और मुसलसल हमें देखी जा रहा है। इस सब पर हम लोगों ने इतनी तवज्जो नहीं दी और इसको नॉर्मल समझकर जाने दिया। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी वजह से हमारा शक यकीन में तब्दील हो गया। एक रात मेरी अम्मी के कंधों में शदीद दर्द होने शुरू हो गया और वो दर्द इस कदर शिद्दत का था कि अम्मी एक बच्चे की तरह रोने लगी। खैर मेडिसिन वगैरह लेने के बाद अम्मी की तबीयत कुछ बेहतर होगी और वो सो गई। अगली रात फिर वही हुआ, वही रुला देने वाला दर्द। अब की बार देखने पे पता चला कि अम्मी की कमर पे अजीब से निशान पड़े हुए हैं। ऐसे निशान जैसे किसी ने नाखून मार मार के उनकी कमर का बुरा हाल कर दिया। इसी तरह एक दिन मैं अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी कि एक बिल्ली मेरी मुसल्ले के आगे आके बैठ गई। सर्दियों की रातें थी और सर्दियों में हम लोगों का घर इस तरह बंद होता था कि बिल्ली तो दूर किसी मच्छर के अंदर आने की जगह भी नहीं होती थी। नमाज पढ़ते वक्त यूँ महसूस हो रहा था जैसे कुछ चीज़ मेरे कंधे के साथ खड़ी है और मेरी नमाज ख़त्म होने का बेचैनी से इंतज़ार कर रही है। खैर मैंने जैसे ही एक तरफ को सलाम फेरा तो वो बिल्ली वहाँ से उठ के बाहर टीवी लाउंज की तरफ चली गई। जब मैं नमाज मुकम्मल करके बाहर गई तो बाहर कोई बिल्ली या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी। इस तरह के अजीब वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और वो घर हमें खाने को दौड़ता था। एक रात घर वाले किसी रिलेटिव की तरफ रहने गए हुए थे। मैं अपने भाई के साथ घर में अकेली थी। अचानक रात को 2 बजे मेरी आंख खुली। देखती हूँ कि सामने सोफे पे एक औरत काले कपड़े पहने बैठी हुई है और मुझे देख के मुसलसल कहके लगाई जा रही है। खैर मैंने अपना वहम समझते हुए इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के दोबारा सो गई। इस तरह रात को मेरी कुछ 2-3 बार आंख खुली और तीनों बार मुझे वो औरत वहीं पर बैठी हुई मुस्कुराती हुई मिली। सुबह उठ के देखा तो सामने दीवार पे किसी छोटे बच्चे के पाँव के निशान बने हुए थे। इस वाक़े के बाद अम्मी ने बहुत से पीर बाबों से दम वगैरह करवाए, तावीज़ मंगवाए, लेकिन इस सब का कुछ फ़ायदा ना हुआ। उस वक्त हम लोग फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे कि वो घर छोड़ के किसी और घर में जा सकते। इन सब बातों से मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। एक रात मेरी अम्मी को टेरेस से किसी की हंसने की आवाज़ें आई। अम्मी ने जाके देखा तो मेरा छोटा भाई वहाँ पे खड़ा दीवारों से बातें कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से कह के लगा रहा था। जब अम्मी ने उससे पूछा कि तुम किसके साथ बातें कर रहे हो तो कहने लगा कि सामने तो देखिए एक आंटी खड़ी है और साथ उनका बेटा है। आंटी अपने बेटे को मेरे साथ खेलने नहीं दे रही है और जब मैं उन्हें कहता हूँ कि आप मेरे दोस्त को मेरे साथ खेलने दें तो वो दोनों मुझे देख के हंसने लग जाते हैं। मेरा भाई मेरी अम्मी को कहने लगा कि ये आंटी मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आई हैं, क्या मैं इनके साथ चला जाऊँ। इस वाक़ये के बाद हम लोगों को अंदाज़ा हो गया कि इस घर में हमारे अलावा कोई और मखलूक भी रह रही है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उस घर में रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। हम लोगों ने वो घर बेचा और हम लोग उस इलाके को, उस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। हमारे शिफ्ट हो जाने के कुछ दिन बाद हमें खबर मिली कि जिस घर में हम लोग रहा करते थे वहाँ अचानक आग लगी। हालांकि उस घर में कोई भी नहीं रह रहा था, लेकिन उस घर में आग लगी और वो पूरा घर झुलस के रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से हम लोगों के साथ इस तरह का कोई भी वाक़या नहीं पेश आया। लेकिन उस घर में गुजरा हुआ वक्त मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन वक्त है। आज भी अगर उसके बारे में सोचूं तो मेरा दिल कांप उठता है। खैर तो ये थी यार आज की कहानी। पर्सनली मैंने इस तरह की कहानियां पहले भी बहुत बार सुन रखी हैं, जहां लोग नए घरों में शिफ्ट होते हैं और उन लोगों को इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। यूजुअली ये तब होता है जब आप किसी एक ऐसे घर में जाएं जो काफी अरसे से बंद रहा हो या किसी इस जगह पे जाएं जहां पे आबादी वाला कम हो। जिसने भी आज तक ये फेस किया यार उसका एक्सपीरियंस बहुत ही खौफनाक रहा है। तो यार अगर तुम लोग भी चाहते हो कि तुम लोगों के साथ गुजरे हुए वाकयात इस चैनल पे सुनाए जाएं तो तुम लोग अपनी कहानियां मुझे डीएम करो। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे लिंक तुम लोगों को सामने नजर भी आ रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करो ताकि तुम लोगों को साथ के साथ अपडेट्स मिलती रहें। तो यार अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स आते हैं जितने अच्छे सब्सक्राइबर्स आते हैं उतना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे डालने का दिल करता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज।